उस वक्त जो सबसे बड़ा गोल इस केस में था, वो बच्ची को जब इतना बड़ा गैंग लेके फरार हो गया था और उसका कोई पता नहीं था कि वो कैसे वापस मिलेगी, कहाँ गया है। और कहाँ गया, और उसका कोई सुराग नहीं था। हम किसी थाने में जाते थे, इवन के सर मैंने जज साहब से पूछा, जब लाहौर में 164 का स्टेटमेंट जिसने रिकॉर्ड किया था, तो मैंने कहा सर आपने कस्टडी बंदे को दी है तो लाएं किधर है बच्ची। तो जज साहब कहने लगे मैं कहाँ से लाऊं, तो मैंने कहा आपने क्यों दी थी कस्टडी। ठीक है, और पूरा एक जजेस का सर पैनल बैठा, उन्होंने कहा कि आपको चाहिए था, आपने स्टेटमेंट लिख दिया, उसको आजाद कर देते, ये क्या किया कि मुल्जिम को कस्टडी दे दी आपने। और इस हवाले से फिर उन्होंने एसएचओ ग्रीन टाउन को तलब किया, बहुत इसमें कोऑर्डिनेशन होता रहा सीसीपीओ तक और मुख्तलिफ लोगों से, लेकिन ये बड़ी मुश्किल के बाद ये बच्ची रिकवर हुई। हमें कोई सर 100 के करीब तो रेड किए हैं, अगर हर रेड की एक कहानी बताना शुरू हो जाए कि वहां पे क्या हुआ था, तो तोसा शरीफ हम गए। आपको याद होगा शुरू में किसी ने कह दिया कि जनाब इसके पीछे पीटीआई के जो वज़ीर आला है उस्मान गुजार वो हैं, उनके शहर पहुंच गए, ढूंढते ढूंढते वहां तक कोई सुराग ना मिला। फिर कोट लखपत एक आतिफ साहब थे, उधर पहुंच गए, फिर मानसरा पहुंच गए, बालाकोट पहुंच गए। बालाकोट पर पहाड़ों के ऊपर, इसमें एक शहीद इंस्पेक्टर था, उसका बड़ा अहम रोल था, किसी ने उसका नाम ही नहीं लिया उस शख्स का। लेकिन मैंने फिर मुझे इत्तेफाक हुआ उसके साथ काम करने में, सिंध पुलिस में उसका इस केस में काफी अहम रोल था। जी बता रहे थे आप, जी बताया था आपने जी। सर ऑनेस्टी के साथ जब सिंध हाई कोर्ट ने, तो जज है ना, जब उसने कहा कि विद इन 1 वीक इसको आप पकड़ के लाएं, बच्ची को ढूंढ के लाएं, तो ये जो लोकेशन थी, इनका एक बंदा जो था सर वो पूरे पाकिस्तान में घुमाता रहा मोबाइल लेके। और ये बात लोग भूल गए कि वो हमें बेवकूफ बनाता रहा, वो नॉर्दर्न एरियाज में निकल गया, पहाड़ी इलाकों में, और वो जिधर जिधर मोबाइल लेकर जाता रहा उधर उधर हम फॉलो करते रहे उसको। और सर वहां पे जाके कई 100 फुट ऊंचे पहाड़, उनके ऊपर पैदल चढ़ना और वहां पे जाना, और पता नहीं होना कि कहाँ पे कोई घर है, और वहां पे जाके ना वहां पे नेट चलता है, ना कोई बात है, ना वहां पे कोई लोकेशन आती है। वो एक टावर की लोकेशन देते हैं 12-14 किलोमीटर का जो एरिया है, उसमें अब आपने ढूंढना है। उसमें सईद साहब और मैं, यकीन करें, सईद जो है स्पेसिफिकली, उसने पहाड़ों की कोई जगह नहीं छोड़ी। ठीक है, अच्छा। फिर सर यकीन करें कि 2-2, 3-3 गाड़ियां, और पहाड़ों में इतना जलील हुए हैं कि तंग आ गए कि अब कहाँ से ढूंढे। सईद साहब के पांव जो थे वो सूझ गए और कहने लगे कि यार अदालत तो कह रही है बच्ची को पकड़ के लाएं, तो रामे साहब आप तो आई विटनेस है, मैं क्या करूं। ठीक है, मैं कभी लोकेटर मंगवा रहा हूँ जो लोकेशन ट्रेस करते हैं, मैं कभी ये कर रहा हूँ, कभी हर चीज के लिए मुझे ऑर्डर लेना पड़ता है अफसराने बाला का कि मैं फलां जगह पे जा रहा हूँ, वहां पे कोई इशू ना बन जाए। तो फिर ये बाद में एक दफा ये भी हुआ कि ये कोई जरगा था, कोई पठानों का कोई एरिया था, वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पे ले गए बच्ची को। वहां पे हमें कपड़े और ये चीजें मिली, तो वहां से हमें एविडेंस मिला कि ये है, और ये सारा पुलिस फाइल में सर रिकॉर्ड है। जिस जगह हम गए वहां पे जाके हमने उसको तस्दीक की, वहां पे उसका नक्शा बनाया, वहां पे जो नेबर थे उनका हमने स्टेटमेंट लिखा, उनको तस्वीरें दिखाई कि ये बच्ची और बच्चा जो थे, ये जो मुल्ज़िम है, यहाँ पे आए थे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल यहाँ पे आए थे, लेकिन जिस जगह भी हम जाते थे पता चलता था कि आपके आने से 2 दिन पहले यहाँ से निकल चुके हैं। ठीक है, फिर वो कैरी डब्बा और इस तरह की चीजें। फिर वो जो वसीम है, एक वकील था जो इनका सूरतकार था, वो भी इस मामले में पूरा इन्वॉल्व रहा, और जब उसके घर हम पहुंचे तो उसने अपने क्लर्क को देकर आगे फरार कर दिया कैरी डब्बे में। किस्म की ये गाड़ियां, और एक स्टेज पे मैं ऑनेस्टली बात आपको डॉक्टर साहब बताऊं कि मैं खुद ये फील करता था, जब मैंने सही साहब को पहाड़ों में जलील होते देखा ना, मैंने कहा ये बच्ची नहीं मिल रही। मैं ऑनेस्टली बात, मीडिया पे हम ये कहते थे कि हम रिकवर करेंगे, लेकिन ऑनेस्टली बात है एक स्टेज पे हम बड़े मायूस भी हुए कि लगता है ये बच्ची जो है वो ये आउट ऑफ अफगानिस्तान ये स्मगल कर चुके हैं, हमें नहीं मिलेगी। क्योंकि हम एयरपोर्ट सर हमने चेक किए, ये तो स्ट्रगल एयरपोर्ट चेक किए, पता लगा जी पासपोर्ट नहीं बना। सिंध हाई कोर्ट ने, आपको याद होगा, बॉर्डर टू बॉर्डर निगरानी के लिए कहा था। क्यों कहा था? क्या जज साहब को ख्वाब आ गया था? नहीं सर, हमने वो सारी स्ट्रगल अदालत को बताई थी। वो जो इंस्पेक्टर था उसने कहा सर मेरे पास मेरी एफर्ट्स के कुछ प्रूफ है। उन्होंने कहा लाओ प्रूफ किधर है, तुमने क्या किया है, क्या तुम्हारी प्रोग्रेस है। उसने फिर अपनी सारी प्रोग्रेस अदालत के सामने रखी कि सर मैं ये जगह विजिट कर चुका हूँ और ये तमाम एयरपोर्ट चेक कर चुका हूँ, बच्ची आउट ऑफ कंट्री
जो है वो पासपोर्ट पे तो नहीं गई, अब ये बाई रोड ना ले जाए। तो इसलिए अदालत ने कहा कि FIA जो है वो बॉर्डर टू बॉर्डर ये निगरानी करे कि बच्ची को एक्सपोर्ट ना कर दें वहां। तो ये इस तरह से करके, और इसमें फिर लाहौर में एक SP इमरान कश्मीर साहब होते थे, जी उनका बहुत जोर था। और उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की सर, उन्होंने इवन के मुझे भी नहीं बताया। वो इतने सिक्योर थे। मैंने जब भी उनसे पूछा कि सर कोई सुराग मिला है, डेफिनेटली हम बहुत टेंस होते थे, हम पूछते थे, मैं डेली उनको 10-10, 20-20 मैसेज किया करता था। तो वो मुझे ये कहते थे, वेट ब्रदर, वी आर वेरी क्लोज, वी आर वेरी क्लोज। ठीक है। फिर जब उन्होंने चिश्तिया से कोऑर्डिनेशन करके बच्ची को रिकवर किया तो मैंने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया। मैंने कहा सर आपने, कहते हैं माजरत की वजह से आपको नहीं बताया था कि इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए। अब बातें हो रही है तो मैं आपको बताऊं, हम मानसर एक जगह पे गए तो वहां पे जहीर के कपड़े और ये कमिश्नर मलबिया के कपड़े हमें मिले, और वहां पे सर ड्रग इंजेक्शन मिले जिसकी तस्वीरें मेरे पास मौजूद है। कि सईद ने जब बहुत सईद को मैं इसलिए कहता हूं कि सईद और SSP जुबैर नजीर, शुरू में हम उनको बड़ा गलत समझते थे। मैं ऑनेस्टली मैं कहता था यार ये कोई बंदा काम ही नहीं करता, क्योंकि हमारे जज्बात ऐसे होते थे। हम कहते थे ये फिलफौर काम हो जाए। वहां पे पल पल में सिचुएशन बदलती थी और मुझे लगता था कि सईद को 24 घंटे मेरे साथ रहना चाहिए। ठीक है, हर बाद में अपडेट करना चाहिए। लेकिन जब ये SSP जुबैर नजीर और ये दो लोग जो थे, इन्होंने बड़ा उसमें कोऑर्डिनेशन किया। अच्छा, जब ये शौकत शानी और ये लोग आए तब हमें रियलाइज हुआ कि यार वो तो बहुत बेहतर थे, बहुत बेहतर थे। वो तो हमें अपडेट करते थे। जहां उसने जाना होता था वो कहता था रामे साहब पहुंच जाए, आप ही देख ले मैं वर्क कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। वाह। अपनी जस्टिफिकेशन देता था। ये तो हमारा फोन ही नहीं उठाते थे। ये तो बाइयर आते थे, यहाँ पे किसी होटल में ठहरे, मस्तियां की, खाया पिया और गए। कोई पता नहीं कब आए हैं कब चले गए। सर इन्होंने तो हमारा कोई फोन ही नहीं उठाया। और जब मैं जगह पे हम गए, बहुत सारी नाजेबा चीजें मिली, मैं अब आपको क्या बताऊं। वो नहीं करवाया गया। वो सईद साहब ने अपनी कस्टडी में लिए थे, और जो नाजेबा चीजें थी, बहुत ही नाजेबा चीजें हैं जो वहां से हमने ली। तो ये जब उस कब्जे में उन्होंने ली तो वो तस्वीरें जो सारी उतारी वो सईद साहब ने अपने मोबाइल में उतारी। और उस वक्त कोऑर्डिनेशन ऐसा था कि सईद साहब उतार रहे हैं या मैं उतार रहा हूँ, एक ही बात होती थी। तो सईद साहब ने कैमरे में सारी चीजें दी, तो उससे नेक्स्ट डे उनको फारग कर दिया गया। वो फिर क्या रिकॉर्ड आना, उन्होंने अपनी सारी प्रोसीडिंग को पुलिस फाइल का हिस्सा बनाया कि मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे ये गवाह का स्टेटमेंट लिखा, यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा। अच्छा, जिस घर को वहां पे किराए पे लिया गया था उसके ओनर का उसने स्टेटमेंट लिखा, फिर वहां पे जो नेबर थे उसका स्टेटमेंट लिखा। तो उसने अपनी हर चीज का एक प्रूफ दिया कि मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ और ये मैंने इन्वेस्टिगेशन की है। तो ये इस तरीके से उसने सेटिस्फाई किया था। लेकिन मीनवाइल जो आला अफसरान थे इनके, जब सईद साहब वापस पहुंचे तो जो आपने प्रमोशन की बात की है, प्रमोशन तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने कहा कि नौकरी करनी है कि नहीं करनी, तो कोई ज्यादा ही कोई एफिशिएंट बन रहा है। और उन्होंने सईद साहब को और जुबैर नजीर दोनों को उठा के फेंक दिया। उन्होंने जी रामे साहब मैं माजरत चाहता हूँ, आज के बाद आपने कभी कराची आना हो या कोई हो तो आप मुझे एज ए फ्रेंड मिल सकते हैं। इस केस के हवाले से आपने कोई बात नहीं करनी मेरे साथ। सर मैंने तो इस केस को यकीन करें कि अपना एक जाती केस समझ के जी, और क्योंकि मेरी वालदा की तरफ से मुझे यही इंस्ट्रक्शन थी जी। तो मेरी वालदा का एक बड़ा बिलीव है अहले बैत के हवाले से, और वो मजहबी खातून है। तो मुझे उन्होंने कहा कि ये आपकी एक तरह से अल्लाह ताला ने आपको एक ड्यूटी असाइन की है जी, तो इसमें आप कोई बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं तो वो आपकी खुशकिस्मती होगी कि आप इसमें। और फिर उन्होंने मुझे ये भी कहा कि काज़मी सादात जो हैं वो मोस्टली जालिम के हवाले से बड़ा उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका इस तरह का काफी मतलब उन पे जुल्म और सितम के हवाले से काज़मी सादात की एक हिस्ट्री रही है। तो मुझे उन्होंने इस हवाले से कहा कि अगर इसमें आप कोई रोल प्ले कर सकते हैं तो आप जरूर करें। और ये आपके लिए ऑनर की बात है कि आपको इस ड्यूटी के लिए सर बगैर किसी लालच के इसमें हर हद तक इस केस को अपना केस समझ के इसको फाइट किया। और शुरू में ये लोग ये कहते थे कि जनाब फयाज रामे साहब मामू बन जाएंगे। आपने ये फिक्र भी डॉक्टर साहब सुना होगा, बिल्कुल ऐसे मुझे पता है। ये जो कानून बच्ची है इसके बच्चे हो जाएंगे और वो फयाज साहब को मामू बोलेंगे तब बच्ची वापस होगी। तो इस हवाले से बहुत ज्यादा इन्होंने उस वक्त बड़ी तस्दीक की थी।
मैंने एक लीगल नोटिस भेजा, जिन्होंने अपनी कम्युनिटी पे लगा के उसका भी मजाक उड़ाया। ये बात ये आज से कोई एक हफ्ता पहले डॉक्टर साहब के लाइव सेशन में सबसे पहले हमने की, बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को ये शौक था कि बच्ची का एक वो ही। मैं इस चीज को सर बिल्कुल ये समझता हूँ कि जैसे किसी चीज को आप एक नुमाइश का सामान समझ के उसको मंडी में रख दें, चलें जी उस पर तबसरे हों, उस पर कमेंट्स हों। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि ये बस हमारा मकसद तो बच्ची को वालिदैन तक पहुंचाना था, वो पहुंच गई, बात खत्म। बिल्कुल सही बात है। आपका ये जो यूट्यूबर जो पैसों के लिए इसमें इन्वॉल्व हुए थे, अब उनकी दुकानदारी बंद हो गई है, कोई कंटेंट है कोई नहीं, अब वो मरे जा रहे हैं। और मैं सब वन वर्ड इसमें एक लास्ट बात करूंगा कि मैं स्टेज पे इस केस में बिल्कुल एक छोटी सी ड्यूटी के लिए मुझे असाइन हुआ था। सबसे पहले मुझे कहा गया कि आप हमारा एक सईद इंस्पेक्टर लाहौर में बैठा हुआ है और उसकी ये ड्यूटी है, ये कॉपीज वहां कोई मैटर है, उसको कस्टडी नहीं मिल रही। तो मैंने जब पूरी फाइल निकलवाई और मैंने व्हाट्सएप उनको किया तो उनको पता चला कि ये मैटर ये है। फिर जब सर हमने ये पूरा बालाकोट और मानसरा जब छान मारा तो देन मुझे क्यों मेहदी साहब ने कहा कि आप सिंध हाईकोर्ट भी आए, क्यों कहा कि ये वजह, जब उन्होंने मेरी स्ट्रगल देखी हर जगह पे, मैं उनको 10-10 मिनट में अपडेट करता था और उनके कजन जो ताहिर साहब थे वो भी मोस्टली हमारे साथ होते थे, कोऑर्डिनेशन में वो होते थे। बिल्कुल ऐसे। और जब ये सारा मैटर हुआ तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इनको यहाँ पे बुलाएं। मैंने कहा सर मैं तो आम सा आदमी हूँ, मैं कराची आके क्या करूंगा, आप वहां पे आपकी लीगल टीम मौजूद है,